थलापति विजय के एक फैसले से बदल गई तमिलनाडु की राजनीति। टीवी के सरकार बनते ही कांग्रेस की सत्ता में एंट्री, डीएमके में हलचल, सुपरस्टार विजय बने सीएम। अब कांग्रेस को मिलेगा बड़ा मंत्रालय। 108 सीट जीतकर विजय ने किया बड़ा खेल। अब कांग्रेस भी सत्ता में। सत्ता के गलियारों में फिर नई कहानी लिखी गई। जो पार्टी बरसों से दूर थी, वो फिर से करीब दिखी गई। तमिलनाडु की धरती पर ऐसा खेल हुआ जनाब कि सब हैरान रह गए। एक एक्टर ने एंट्री क्या मारी और पूरी राजनीति ही हिल गई। थलापति विजय, एक नाम जिसने फिल्मों में करोड़ों दिल जीते, लेकिन अब वही विजय राजनीति के मंच पर ऐसा दांव खेल चुके हैं जिससे तमिलनाडु की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया है। जी हां, आप सही समक्ष रहे हैं। टीवीके के जीत के सहारे 55 साल बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी होने जा रही है, और ये वापसी किसी डीएमके के सहारे नहीं, बल्कि उस नए चेहरे के दम पर हो रही है जिसे लोग अब तमिलनाडु का नया सुपरस्टार सीएम कहने लगे हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल यही है, क्या विजय और कांग्रेस की ये दोस्ती तमिलनाडु की राजनीति में नया युग शुरू करेगी, या फिर ये गठबंधन सत्ता की मजबूरी बनकर रह जाएगा? असल में तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि बहुमत से कुछ सीटें कम रह गईं, लेकिन कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, आईयूएमएल और वीसीके जैसे दलों के समर्थन ने विजय के लिए सत्ता का रास्ता आसान बना दिया। जिसके बाद चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही कांग्रेस को सरकार में शामिल करने का फैसला अब सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बन चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जिसमें से मेलूर विधायक पी विश्वनाथन और इससे राजेश कुमार मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। डीएमके के नेतृत्व वाले एसपीए के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को केवल 5 सीटें ही मिल सकी। सीटों की कमी के कारण सत्ता की चाबी मिलनी मुश्किल थी। लेकिन कहते हैं ना, जो समय को भुनना जानता है वहीं सत्ता का असली सिकंदर होता है। इसी मौके को कांग्रेस ने न सिर्फ भप्पा बल्कि इसको भुना भी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टीवी के साथ हाथ मिलाने और समर्थन देने का फैसला किया। मंत्री तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोडंकर ने पुष्टि की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी जारी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें। मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली में नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन मेलूर विधायक पी विश्वनाथन और एस राजेश कुमार मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। जिसके साथ ही कांग्रेस दशकों बाद तमिलनाडु सरकार में शामिल होने जा रही है। बताया जा रहा है कि विजय कैबिनेट में कांग्रेस के 2 मंत्री हो सकते हैं। डीएमके ने कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी की मांग ठुकरा दी थी। चेन्नई में सीएम विजय ने राहुल गांधी को सत्ता की हिस्सेदारी का ऑफर दिया था, जिस पर राहुल ने सकारात्मक रुख अपनाने की बात कही थी। बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने विजय सरकार को अपना समर्थन दिया है। इनमें से 2 मंत्री बन सकते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण पल है। हालांकि डीएमके कई सरकारों में लंबे समय तक सहयोगी रही, फिर भी पार्टी को दशकों तक मंत्री पद नहीं मिला। 2006 में जब डीएमके ने कांग्रेस और पीएमके के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, तब कांग्रेस ने 34 सीटें जीती थी, लेकिन उसे राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तो तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय की एंट्री सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। 55 साल बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी और विजय का बड़ा दांव आने वाले दिनों में दक्षिण भारत की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन कितने लंबे समय तक साथ चलता है और क्या विजय सच में तमिलनाडु के नए पॉलिटिकल सुपरस्टार साबित होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।